जब लगी फटने तो खैरात लगी बंटने। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, आपको मजबूरन देश का युवा, देश का छात्र आपके छाती पर कोदो दरड़ दिया और प्रधानमंत्री जी का जो विजन टेलीविजन था, उस विजन को छोड़कर इंस्टाग्राम पर आ गए। प्रधानमंत्री जी जीवेश मिश्रा नकली दवाई बनाता था, कैसन फार्मा वाला नक्सल है प्रधानमंत्री के दिमाग में। अरे अंग्रेज का बनाया हुआ हावड़ा पुल नहीं गिरा, लेकिन मोदी सरकार में 1600 करोड़ रुपए का सड़क 100 से अधिक जगह धंस जाता है, तो यही ना नक्सल है। भाजपा शासन में तो रामो जी को लाए थे वो, आप अपने पिताजी को लाए कि नहीं? नहीं पूछ रहे थे, वो कह रहे उनके बात पर चल रहे थे, आप भी अपने पिताजी को लाए होंगे। भाजपा आरएसएस के लोग बपजेठ हैं, बाप से बड़े हैं। अरे रामचंद्र जी कई पीढ़ियों के लोग हैं, प्रभु श्री राम हम सबको लाए, भाजपा का नेता लाएगा क्या है? गलतफहमी पाल रहा है क्या? आप हिंदू हो? खैर मैं पूछ रहा हूँ, आप हिंदू हो? 100 करोड़ हिंदू है यार फिर मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ हिंदू तो हम क्या पाकिस्तान के हैं? अरे हम भी इसी देश के हैं, हिंदू हैं। कहो तो पैंट खोल के दिखा दूं, मेरा खतना नहीं हो रखा। हम तो उस देवभूमि से आते हैं जहाँ भगवान राम का ससुराल है, जहाँ हमारे यहाँ के पहाड़ से समुद्र का मंथन हुआ, जहाँ हनुमान जी का ननिहाल है, जहाँ भगवान शिव का ससुराल है। हमको धर्म समझाओगे यार? नरेंद्र मोदी जी भगवान हो जाएंगे? चंपत राय जैसा चोर का राधा विष्णु के अवतार हैं? तो ये सनातन और हिंदू धर्म का अपमान है। जो सच्चा हिंदू होगा, जो सच्चा सनातनी होगा, भगवान में इंसान में कुछ तो अंतर होगा यार। हम समझते हैं कि आप लोग गोबर नहीं खाते होंगे, नहीं कुछ लोग गोबर खा भी लेते हैं, ऊपर का माला खराब भी होता है, आपका खाली तो नहीं ना है। अरे क्या कहेंगे भाजपा वाले? भाजपा में तो रंडुओं की फौज है। कहावत है, बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नात न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। 20 तारीख को घटना हुई और आज आप लोग जागे। शायद हमें लगता है कि आप लोग खुद आज जागे। आपको पता होना चाहिए कि 20 तारीख की घटना ही नहीं, उससे लगभग 1.5 से 2 महीना पहले से लगातार NSCY, यूथ और राहुल गांधी जी सड़कों पर थे। अब आप आइए मेन घटनाक्रम 20 तारीख की जो घटनाक्रम हुई, तो निश्चित तौर पर किसके आदेश पर प्लेट गन छोड़े गए, किसके आदेश पर वो एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और जब लोग अस्पतालों में, आपने देखा होगा, जो छात्र भर्ती थे उनका MNC रिपोर्ट भी, FIR नंबर वगैरह कुछ भी नहीं था। और पार्लियामेंट थाना यही बगल का संसद मार्ग थाना है, तो जब FIR दर्ज करने के बाद FIR नंबर उसको रजिस्टर्ड क्यों नहीं करती? तो जब गृह मंत्री जवाब देने आए तो राहुल गांधी भाग क्यों गए? आप देखे थे, भाग गए थे? वो तो आरोप लगाते हैं ना ये। भाई उनका काम ही झूठ बोलना है। आप बात समझिए, गृह मंत्री क्या, जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, नौटंकीबाज हो, उस टीम के कैप्टन पर तो क्या बाकी अन्य जो प्लेयर है उस पर भरोसा कीजिएगा क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ये नहीं पता था क्या कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, कौन लोग हैं, सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं, RSS की पृष्ठभूमि के लोग हैं उसमें, तो जवाबदेही किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपको पता था, फिर आपने क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया? आप समझिए बात को, आपने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त क्यों नहीं किया? जब लगी फटने तो खैरात लगी बंटने। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, आपको मजबूरन देश का युवा, देश का छात्र आपके छाती पर कोदो दरड़ दिया और प्रधानमंत्री जी का जो विजन टेलीविजन था, उस विजन को छोड़कर इंस्टाग्राम पर आ गए। बताइए, नहीं तो नक्सलवाद का है, दिमागी नक्सलवाद। हाँ, जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा भाई। प्रधानमंत्री की शुरुआत ही वही है। प्रधानमंत्री जी जीवेश मिश्रा नकली दवाई बनाता था, कैसन फार्मा वाला नक्सल है प्रधानमंत्री के दिमाग में। अरे अंग्रेज का बनाया हुआ हावड़ा पुल नहीं गिरा, लेकिन मोदी सरकार में 1600 करोड़ रुपए का सड़क 100 से अधिक जगह धंस जाता है, तो यही ना नक्सल है। भाजपा शासन में एक भी अच्छा काम नहीं। बता दीजिए आप ही, आज आपके मुरीद हो जाएंगे। आप विरोधी हैं, आप बताइए। हम विरोधी नहीं हैं। अक्षरधाम बनाया, राम मंदिर बनाया उन्होंने। अच्छा,
तो रामो जी को लाए थे वो, आप अपने पिताजी को लाए कि नहीं? नहीं पूछ रहे थे, वो कह रहे उनके बात पर चल रहे थे, आप भी अपने पिताजी को लाए होंगे। भाजपा आरएसएस के लोग बपजेठ हैं, बाप से बड़े हैं। अरे रामचंद्र जी कई पीढ़ियों के लोग हैं, प्रभु श्री राम हम सबको लाए, भाजपा का नेता लाएगा क्या है? गलतफहमी पाल रहा है क्या? तो दिलवाया, अरे भाई मान सम्मान दिलवाया, टेंट में रह रहे थे। आप हिंदू हो? आप हिंदू हो? फिर मैं पूछ रहा हूँ, आप हिंदू हो? 100 करोड़ हिंदू है यार, फिर मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ हिंदू तो हम क्या पाकिस्तान के हैं? अरे हम भी इसी देश के हैं, हिंदू हैं। कहो तो पैंट खोल के दिखा दूं, मेरा खतना नहीं हो रखा। हम तो उस देवभूमि से आते हैं जहाँ भगवान राम का ससुराल है, जहाँ हमारे यहाँ के पहाड़ से समुद्र का मंथन हुआ, जहाँ हनुमान जी का ननिहाल है, जहाँ भगवान शिव का ससुराल है। हमको धर्म समझाओगे यार? हैं? भगवान विष्णु गया में न गए थे राजा बलि से ये जमीन नापने 3 पग? तो फिर हम ही को सनातन समझा रहे हो? घर वाली के घर नहीं, भद्रोया वाली के घर। और तो और बता दूं, मैं भगवान चित्रगुप्त का वंशज हूँ। इस सनातन व्यवस्था का संचालन करना मेरा काम है, मेरे पुरखे, मेरी विरासत की ये देन है। तो कोई भाजपा आरएसएस के नेताओं से हिंदुत्व पर हमको सर्टिफिकेट लेने आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों से जरूरत नहीं है। फिर भी आपको कहाँ कोई मान रहा है? अभी भी हिंदू हृदय सम्राट वही सब। कौन मान रहा है? आप जान रहे हैं कि हमको नहीं मान रहा, उसको मान रहा है। अरे आपका रिश्तेदार है वो, आप वहाँ मोदी जी के घर में रहते हैं, आपको कैसे पता है भाई? बताओ। फिर चुनाव, अरे वाह, माने आप परीक्षा में चोरियों करके पास कर जाइएगा तब माने प्रतिभाशाली हो गए। मंदिर बनने वाली है, पूजा होगी उनकी, बन गया है। हो गया क्या? प्रेस क्लब में आपने देखा? निश्चित तौर पर आप लोग भाजपा आईटी सेल के दलाल हैं, भांड हैं। पहले राजा महाराजा भांड रखता था। अरे भगवान में इंसान में कुछ तो अंतर होगा भाई। अंधभक्तों की तो वो हालत है जो बस ट्रक में चप्पल जूता लटकते देखते हैं ना, उन्हें रखने लायक है ना पहनने लायक है, वैसा ही लटकता रहता है, लटकन भटकन वाला है। नरेंद्र मोदी जी भगवान हो जाएंगे? चंपत राय जैसा चोर का राधा विष्णु के अवतार हैं। तो ये सनातन और हिंदू धर्म का अपमान है। जो सच्चा हिंदू होगा, जो सच्चा सनातनी होगा, भगवान में इंसान में कुछ तो अंतर होगा यार, कि हर किसी को बना दोगे हमारा भगवान इतना आसान है। अरे वो इससे अंधभक्तों को तो जूतों से मारना चाहिए, जो गोबर को चमनप्राश समझकर खाता है और मोदी जी को कहता है भगवान है। फिर मंदिर बन गया आपका मोदी जी। अरे यार, तुम ताज अपने लिए बना लो तो क्या तुम भगवान हो जाओगे? बताओ, गजब की बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भगवान, सुनो यार, सुनो यार, भगवान कौन हो और हिंदू धर्म क्या है मालूम है? हिंदू धर्म की 4 विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी, जो अच्छाई की बात करता है, धर्म की जय हो, जो अधर्म का नाश हो कहता है, मतलब बुराई का नाश कहता है। तब प्रधानमंत्री जी 10-10 साल के लड़कियों के साथ वो मुजरा करने गए थे इजराइल में, क्या करना, ठुमका लगाने गए थे। और जो दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी, व्यभिचारी, बहसी, दरिंदा जेफरीन एपिस्टीन के साथ क्या कर रहे थे? ऐसे लोगों को अगर आप भगवान का बात कहोगे तो ये हम हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर तो गलत बात है। नरेंद्र मोदी इंसान के रूप में शैतान की तरह हैं, जो नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण करने वाले लोगों के साथ मुजरा करते हैं, ठुमका लगाते हैं, लौंडा नाच नाचते हैं। एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी नाबालिग बच्चियों का देह व्यापार कराने वाले ठरकियों के साथ क्या करेगा बताओ आप हमको? भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप। हम नहीं कर रहे हैं। फिर वही बात, फिर गलत बात। हमने क्या किया? आपने क्या कहा? अगर ये प्रधानमंत्री नहीं होते, एक आम आदमी होते, तो आप क्या करते? नरेंद्र मोदी के मुंह में काली पोते कि नहीं पोते? बताइए बात। सोनी नाम की लड़की को अगवा किसने कराया बताओ? किसने लड़की को सीएम हाउस में जंजीर से बांध कर रखा? गजब की बात है। चिराग तले अंधेरा। अपनी जसोदाबेन के लिए मेलोडी नहीं है, अब वहाँ इटली जाते हैं मेलोनी को मेलोडी खिलाने, इसके बाद इजराइल जाते हैं लौंडा नाच नाचने। अरे भाई, प्रधानमंत्री मतलब समझते हैं? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। कम से कम प्रधानमंत्री को अपनी फिक्र नहीं थी, कोई बात नहीं, पद की तो गरिमा होनी चाहिए। फिर पंकज जी कल प्रेस क्लब में ट्रांसजेंडर जो होते हैं हिजड़ों ने जो है एक प्रोग्राम किया, वहाँ पे हनुमान चालीसा में मोदी चालीसा पढ़ा और कह रहे कि वो लॉर्ड नरेंद्र मोदी जी का जो है मंदिर बनाएंगे बिहार में, सुनिए, सोने की मूर्ति बनाएंगे। हर आदमी जानता है आदि अनादि काल से कुछ लोग सत्ता के लिए
जो सत्ताधीश होते हैं उनके तलवे चाटते हैं। एगो बात बताइए आप हमको, भगवान में इंसान में कुछ तो अंतर होगा, और जो लोग इंसान को ही भगवान का दर्जा दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी कहीं ना कहीं जुगलबंदी है। जैसे चंपत राय राम मंदिर का चोर, नरेंद्र मोदी वो कह रहा है भगवान का भाई। जिस दिन आपने चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का, अर्जुन देव का अगर पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, नार्को टेस्ट कराया, तो नागपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बैठे हुए आका, जैसे भारत में आतंकवादी घटना होने पर पाकिस्तान में उनके आका मिलते हैं, और राम मंदिर के चोरी का आका नागपुर में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बनेगा। एक छोटा सा सवाल है, हम समझते हैं कि आप लोग गोबर नहीं खाते होंगे, नहीं, कुछ लोग गोबर खा भी लेते हैं, ऊपर का माला खराब भी होता है, आपका खाली तो नहीं ना है। तो आप हमको बताइए, जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाई, जब प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, तो चोरी का सरगना कौन? इसका मतलब प्रधानमंत्री के दिमाग में था कि राम मंदिर में डाका डालना है। किसको बनाया भाई? निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों को बनाया क्या? हमारे शंकराचार्यों को बनाया क्या? एगो रील बना लेते प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पर कि हमने चंपत राय को लाया। चंपत राय के व्यभिचार को पूरा अयोध्या जानता है, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने अपने ऊपर सारी धाराएं समाप्त कर ली, क्लीन चिट ले ली, तो चंपत राय को तो बचाना ही था। इसलिए कि हिस्सा जो है मोदी भागवत तक पहुंचा, सीधे सीधे आप आरोप। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहुंचने का मतलब ही नहीं। आप बताइए, अभी आप माइक पकड़े हुए हैं, आपका कैमरामैन है, अगर प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने अपशब्द कह दिया मेरे बगल में आके, इसकी जवाबदेही आपकी है कि आपके चैनल के सीईओ को है? बताओ, सीधा सा बात है। प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाई, प्रधानमंत्री ने आरटीआई से बाहर किया, प्रधानमंत्री की मंशा थी कि राम मंदिर में योगी मोदी की जोड़ी ने जम के लूट मचाई, उपद्रव मचाई। ये अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह परमिशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं देंगे भाई? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कोई भाजपा के गृह मंत्री तो है नहीं, देश के गृह मंत्री हैं, और ये बच्चे भी देश के हैं। समझिए, जब आप देखा कि अस्पताल में एमएनसी होता है, तो उसका काम होता है डॉक्टरों की टीम का कि पुलिस एफआईआर दर्ज की जाती है। जब यहाँ प्लेट गन छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बिहार में AK-47 से फायरिंग हुई, आजाद भारत में पहली बार इतनी क्रूरता के साथ देश के किसानों के साथ, देश के छात्रों के साथ, देश के महिलाओं के साथ, या तमाम जो प्रदर्शनकारी होते हैं, उस सरकार को इतना तो गोरे अंग्रेज भी दमन नहीं करती थी जितना ये लोग दमन करते हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा लोगों के समझ में आ चुका है। वाले कह रहे हैं राहुल जी गंदी राजनीति कर रहे हैं छात्रों के साथ। आप अच्छी राजनीति कर लो, आप कर लो। अरे क्या कहेंगे भाजपा वाले? भाजपा में तो रंडुओं की फौज है। समझिए, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। अगर भाजपाई नेताओं के यहाँ बच्चे होते तब ना उनको दर्द मालूम होता कि बच्चे कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं। बच्चे माँ बाप से दूर रख, आगे कहावत है बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नात ना पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा है। उनको क्या मालूम है? ये तकिया पकड़ पकड़ कर सोते हैं, कोई बच्चे पकड़ के थोड़े ना सोते हैं कि बच्चों का दर्द मालूम हो कि बच्चे को बुखार है कि क्या है। इनका तो कोई है ही नहीं। सुनो, मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे आप, तो मैं क्या बोला? महर्षि वशिष्ठ के समय मोदी जी थे, तब महर्षि वशिष्ठ जो प्रभु श्री राम के गुरु थे, राजा दशरथ के दरबार में गुरु थे, उन्होंने, तो इसमें हमारी गलती है। हम कहे थे जो मोदी जी को कि जसोदाबेन जी के साथ घर में मत बसाओ, हम तो जानते भी नहीं है बांस कांटा, तो फिर बात खत्म है। ये तो महर्षि वशिष्ठ बोल के गए, तो जाइए महर्षि वशिष्ठ जी से मिल लीजिए आप।